Hello everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर रविंद्र खोरी सेतार, जिन्हें 2018-19 के लिए, और डॉक्टर नारायण व्यास को 2019-20 में के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन्हें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। विष्णु श्रीधर वाकंकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1957 में भीमबेटका रॉक केव और कैथा कल्चर डिस्कवर किया था। इनकी बर्थ प्लेस नीमच डिस्ट्रिक्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में निकोलस पुरान किस कंट्री की क्रिकेट टीम के न्यू कैप्टन बने हैं? तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के न्यू कैप्टन बने हैं निकोलस पुरान। इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो ये कैरेबियन आइलैंड कंट्री है अटलांटिक ओशियन में। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर, ऑलराउंडर क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए थे, जिनका नाम है ब्रावो। इनका नाम आपने सुना ही होगा। वेस्ट इंडीज़ में आईसीसी अंडर 19 मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित किए जाएंगे, इसे भी आपको याद रखना है। और वेस्ट इंडीज़ कंट्री के क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वेस्ट इंडीज़ के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 की से किसे सम्मानित किया, किसने जीता है? तो इसका आंसर है केरला। संतोष ट्रॉफी 2022 में केरला ने जीता है। केरला ने वेस्ट बंगाल को हराया है। केरला ने 7 टाइम ये ट्रॉफ़ी जीता है। ये फुटबॉल ट्रॉफ़ी है, इसे आपको याद रखना है। बात करें केरला की, तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्यम राजेंद्रन आती हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। केरला के कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयम, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क यहीं खोला गया है। भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए केरला ने स्थापित किया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यहीं खोला गया है। साइलेंट वैली केरला में है। अगस्त्यवैलम बायोस्फीयर रिजर्व केरला में है। हाल ही में निपा वायरस का पहला मामला आया था केरला में। ओनम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। जीआई टैग जो केरला में मिले हैं वो है मयूर गुड़, तिरुन पान का पत्ता, वायनाड रोबस्टा कॉफी, और हाल ही में इद्यूर मिर्च और कटियाटूर मैंगो को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है केरला को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं केरला के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इजरायली एम्बेसडर ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 6 वीक के मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए किस आईआईटी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। इजरायली एम्बेसडर ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 6 वीक के मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर्स के बैंक खातों में 804 करोड़ रुपीस जारी किए हैं? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर्स के बैंक खातों में 804 करोड़ रुपीस जारी किए हैं। बात करें उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट यही है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो उड़ीसा के हैं वो हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे मेजर राइनोसोरस कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकन नेशनल पार्क, चिल्का लेक सेंचुरी, गल्लापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। यहाँ 6 हाथी की डेथ हुई थी। इम्पॉर्टेंट डैम हैं वो है हीराकुंड डैम, इंद्रावती डैम, कपूर डैम, पोड़ागढ़ा डैम, रेंगाली डैम,
अपर कोलाब डैम और कलाडिया डैम। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है वेंकटरमणी सुमंत्रन। इंडिगो एयरलाइंस ने वेंकटरमणी सुमंत्रन को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी कैपिटल है रायपुर, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर सिटी को अटल नगर कर दिया गया है। स्कीम जो छत्तीस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो है इंदिरा वन मितान योजना, गार्बेज कैफे योजना, गोधन न्याय योजना। इंडिया का पहला इथेनॉल पार्क छत्तीसगढ़ में खुलेगा। फर्स्ट ट्राइबल फूड पार्क ओपन हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। पत्रकार कल्याण कोष छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। जीआई टैग है जीराफुल चावल को मिला है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देश का 53rd टाइगर रिजर्व बनाया है। ये टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट ने गुरु घासी नेशनल पार्क और तमोर पिंगाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया है, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम शुरू की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में जियो सावन के न्यू सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है साहस मल्होत्रा। साहस मल्होत्रा जियो सावन के न्यू सीईओ बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विस शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विस शुरू करने की अनाउंसमेंट की है। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। वीर विक्रम किशोर देबरमान को फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर बोला जाता है। त्रिपुरा में मनिका डायनेस्टी त्रिपुरा से रिलेटेड है। नेशनल पार्क जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्लाउडेड नेशनल पार्क। माई पैड माई राइट योजना लॉन्च की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। मोहनपुरा सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में। अगर नीति 2021 लॉन्च हुई है त्रिपुरा में। हाल ही में त्रिपुरा स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सीजन पार्क का इनॉग्रेशन किया है। हाल ही में त्रिपुरा ने फर्स्ट टाइम बैम्बू से क्रिकेट बैट और स्टंप डेवलप किया है। दोस्तों, क्रिकेट के बैट और स्टंप विलो बैट से बनते हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगरतला के डेवलपमेंट के लिए $61 मिलियन का लोन साइन किया है। हाल ही में त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी भी दी है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल का इनॉग्रेशन भी किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं त्रिपुरा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ऑफिशियली अमेज़न के सीईओ कौन बनेंगे? तो इसका आंसर है एंडी जर्सी। एंडी जर्सी जुलाई में ऑफिशियली अमेज़न के सीईओ बन रहे हैं। बात करें अमेज़न की तो इसको फाउंड किया गया था 1994 में। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। हाल ही में अमेज़न ने इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन ने ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अमेज़न सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए 3 फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेल नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका आंसर है गोवा। 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेल नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत गोवा में हुई है। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं पी श्रीधर पिल्लई। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज गोवा ही है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पहला स्टेट गोवा है। गोवा से रिलेटेड 3 डेट आपको याद रखते हैं। गोवा रिवॉल्यूशन डे 18 जून को बनाया जाता है। इस डेट को 1946 में राम मनोहर लोहिया ने नेतृत्व में पोर्टुगीज के विरोध में आवाज़ उठाई थी। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 में पोर्टुगीज से आज़ाद कराया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे 30 मई को मनाया जाता है। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना है। पानी बचाओ योजना गोवा
गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। देश का पहला रेबिस मुक्त राज्य गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क गोवा में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गोवा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के डायरेक्टर काउंसिल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है अरविंद कृष्णा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के डायरेक्टर काउंसिल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।